हेलो भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल। आई होप के सारे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई जो है बढ़िया चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनदीप कोदारा सर पे। टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है। और टीचिंग एग्जाम की तैयारी हम लोग करवाते हैं। जो भी बच्चा टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि थंबनेल में टाइटल में आपने देखा है, रीट 2024। कहने को तो 2024 है भाई, लेकिन ये पेपर होगा आपका 2025 में, है ना। नाम है इसका रीट 2024, लेकिन ये जो पेपर है भाई, ये पेपर होगा आपका जनवरी 2025 में अंदर। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई कौन कौन, बहुत सारे बच्चों के ये भी डाउट रहता है, क्योंकि अब काफी सारे बच्चे हैं जो पहली बार फॉर्म भरेंगे। तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि सर कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या इसकी योग्यता है। इस चीज के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे भाई। हाँ, अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, तो उसमें हो सकता है कुछ चीजें बदलाव हो जाए, थोड़ा सा क्वालिफिकेशन वगैरह के अंदर माइनर सा बदलाव होगा, सिलेबस में थोड़ा बहुत एक तो टॉपिक इधर उधर, बाकी 100% वही रहता है, कभी इतना चेंज होता नहीं है। पहली बात, बच्चा 18 साल से ऊपर आप लोग भर सकते हैं। जनरल के लिए 18 से 40 प्लस रिजर्वेशन वगैरह वगैरह कुछ जो मिलता है उसके हिसाब से 40 प्लस वाले भर सकते हैं। ठीक है। दो लेवल पर यह करवाया जाता है भाई। लेवल फर्स्ट जो कि पहली और पांचवी में पढ़ाने वाले बच्चों के लिए होता है, और लेवल सेकंड जो होता है वो छठी से आठवीं वाले पढ़ाने वाले बच्चों के लिए होता है। सही बात है। अब सबसे पहले बात करेंगे कि सर कौन फॉर्म भर सकता है। सबसे मेन जो सवाल है, मेन जो डाउट है बच्चों की, वो यही रहता है कि कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चा हम बात करें लेवल वन की। तो बच्चा इसके अंदर जो भी आपका लेवल वन, आपको पता है पीआरटी का होता है ठीक है, पहली से पांचवी क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। तो इसके लिए बच्चा पीआरटी के लिए जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, आप कोर्स कर रहे हैं भाई, जेबीटी कर रहे हैं, जैसे कि हरियाणा में जेबीटी होता है। ठीक है, आप बीएसटीसी कर रहे हैं, बीएसटीसी कर रहे हैं। आप बच्चा डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, आप डीएलएड कर रहे हैं। इनमें से कोई भी, मतलब जो भी, दो ये 2 साल वाले जो डिप्लोमे होते हैं, ठीक है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन 2 साल के है ना, ये 2 साल वाले डिप्लोमे होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं सर। ठीक है, +2 के बाद ये डिप्लोमा होता है 2 साल वाला। इस डिप्लोमे को आप लोग कर रहे हैं और आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है ना। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है, यानी कि पहले साल का जो है वो रिजल्ट आ चुका है, और आप लोग सेकंड ईयर के अंदर है। ठीक है, पहले साल का जो रिजल्ट आ चुका है और सेकंड ईयर में है, और 10+2 क्लास के अंदर, 12वीं क्लास के अंदर आपके भाई साहब 50% मार्क्स है, या फिर बच्चा किसी रिजर्वेशन में 45% मार्क्स है। ठीक है, 50% मार्क्स सभी के होते हैं। तो +2 क्लास में आपके 50% नंबर है, और आप ये जो 2 साल के जो कोर्स होते हैं, ठीक है, ये जो टीचिंग वाले कोर्स होते हैं, जेबीटी होता है, बीएसटीसी होता है, डीएलएड होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। 2 ईयर वाला, इसका पहले ही साल का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, या फिर आप इनको पास आउट कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पास आउट वाले नहीं भर सकते, या आप इनको पास आउट कर चुके हैं तो डेफिनेटली आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, अगर आप इनके सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। सेकंड ईयर वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपका पास होना ही जरूरी है। अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं सर, है ना। इसके बाद क्या होगा, ये पेपर होगा आपका, पात्रता परीक्षा होगी, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जनवरी 2025 के अंदर ये होने वाली है। उसके बाद जो बच्चा इसमें पास करेगा पात्रता परीक्षा में, वो आगे जाके भाई साहब रीट मेंस के पेपर में बैठेगा, और उसके बाद उसकी क्या लगेगी सर, जॉब लगेगी। लेकिन उसके लिए आपको ये जो पात्रता परीक्षा जनवरी में होनी है, ये पास करना जरूरी है। अब भाई साहब ये जो मेंस है, इसमें क्या सिलेबस आता है, क्या चीजें हैं, इसका क्या फंडा है, अगर आप इस पे चाहते हैं तो इस पे भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें पूरी जानकारी हो। तो पहली बार लेवल 1 वालों के लिए क्लियर हुआ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगली बात है बच्चा लेवल 2 के लिए, जो छठी से आठवीं के लिए होता है। इसके लिए बच्चा आपको चाहिए ग्रेजुएशन, है ना। क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए ग्रेजुएशन, और सर आप कर रहे हैं बीएड। ठीक है, वही वाली कंडीशन यहां भी सेम टू सेम अप्लाई है। बीएड का आपका अगर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है ना, बीएड का अगर आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है, भले ही आप लोग सेकंड ईयर के अंदर हो, आपका सेकंड ईयर में रिजल्ट ना आया हो, पेपर ना हुआ हो, सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है, या फिर आप लोग बीएड पास आउट कर चुके हैं, ठीक है, या फिर बीएड आप लोग पास आउट है, तो आप लोग इस पेपर को भर सकते हैं सर। ठीक है ना। तो ये लेवल 2 का हुआ, ये लेवल सेम टू सेम प्रोसेस इसमें होगा। रीट पात्रता परीक्षा जो है वो अभी होगी कब, जनवरी के अंदर। इसके बाद फिर मेंस के अंदर जो रहेगा वो सारी चीजें रहेगी।
तो ये तो हमारे जो सबसे बढ़िया वाले मेन वाले जो डाउट थे वो आप लोगों के क्लियर हुए। अब रही बात दूसरी, सर इसके अंदर जो सिलेबस है, पेपर का जो पैटर्न रहता है, हाँ एक चीज और, इसके अंदर पिछली बार की बजाय थोड़े से बदलाव किए जा सकते हैं। एक, इसके अंदर पहले 4 ऑप्शन होते थे, कुछ बच्चे खाली छोड़ आते थे सीट वगैरह, तो उसके लिए अब वो जो जिस तरह हरियाणा के अंदर है, बिहार के अंदर है, एक 5th ऑप्शन जो है वो आएगा, है ना। इस पे विचार कर रहे हैं, नया नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें लिखा आएगा कि एक 5वां ऑप्शन आएगा अन अटेम्प्ट, भाई मुझे इसको अटेम्प्ट नहीं करना, आपको ये ऑप्शन भरना पड़ेगा, नहीं तो आपका सीट खाली हो जाएगा, मतलब पेपर आपका जो कैंसिल माना जाएगा। दूसरी बच्चा कि न्यूनतम इसको पास करने के लिए जो क्राइटेरिया होगा उसमें थोड़ा बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। ये जो है जो मेजर चेंजेस किए जा सकते हैं। हाँ सिलेबस के अंदर है, जो सिलेबस के अंदर बच्चा कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। हाँ अगर होते हैं तो ये माइनर चेंजेस होंगे, बड़े बड़े बदलाव नहीं होंगे, कुछ थोड़े मोटे बदलाव होंगे, ठीक है ये बात। अब रही बात सर वही वाला जो पैटर्न, जो हमेशा पैटर्न होता है हर टेट एग्जाम में, 150 नंबर का लेवल 1 का पेपर होता है, 150 नंबर का लेवल 2 का पेपर होता है ना। वहीं भाई साहब बाल विकास है ना, सीडीपी इसके अंदर आता है, 30 नंबर का आता है। लैंग्वेज आती है इसके अंदर, है ना, लैंग्वेज आती है, वही आती है 15-15 नंबर की, इस तरह से, है ना। वही सारी चीजें हमारे यहाँ पर जो पेपर में पूछी जाती है। सिलेबस के लिए हम लोग एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे आपको, फिलहाल हम लोग कंफ्यूज नहीं करना चाहते आपको इस चीज के माध्यम से। बस सबसे मेजर जो पॉइंट था वो यही था कि सर कौन इस पेपर को भर सकता है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। हाँ स्टेट कोई भी हो, एनी स्टेट, किसी भी राज्य का बच्चा हो, सभी भर सकते हैं सर, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको राजस्थान का ही होना जरूरी है या कोई और स्टेट का जरूर, कोई भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप सभी फॉर्म भरने के लिए अप्लाई है। तो ये क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी, इससे ऊपर आपका कुछ भी हो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्म, आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद इसके सिलेबस को लेकर के जो भी आपके मन में सवाल है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम सिलेबस की भी अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है भाई। चलिए मेंस की चाहिए तो मेंस की भी बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप रीट की तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको लगातार इसके लिए, अब जो जो बच्चा इसके लिए क्वालिफाई है ना वो बच्चा पक्का फॉर्म भर देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कौन कौन इसके लिए क्वालिफाई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।